ठीक है, आया आंसर? विनायक आप बताओ बेटा, जब हम बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे तो बॉडी को नीचे कौन लाता है? बॉडी को नीचे कौन लाता है? वैभवी बताएगी। एक बॉडी को हमने इंक्लाइन प्लेन पे रखा बेटा, तो इसको नीचे कौन स्लाइड करेगा? अरे भाई mg sin थीटा, बॉडी को नीचे की तरफ कौन लाता है? mg sin थीटा। अगर ये स्मूथ होता तो ये नीचे खिसक के आता था, यानी इसको रोक कौन रहा है? हु इज स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट? फ्रिक्शन। वो किधर लग रहा है? ऊपर। तो सिंपल सी बात है, आंसर 1, फ्रिक्शन इज कैपेबल टू बैलेंस द mg sin थीटा। 10 कितना आया? 16 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। बच्चों उसने पूछा कि म्यू कितना है। देखो बेटा, अगर बॉडी नहीं चल रही है तो आपको ये मालूम है फ्रिक्शन किसके बराबर होता है क्रिटिकल कंडीशन में? म्यू mg cos थीटा, राइट? कितना आया? 60। यहां से आप जरा सॉल्व करिए। म्यू m is 10, g is 10, cos 37 is how much? 4/5, that is equal to 60। 5 2 जा, ठीक है, ये 23 जा, तो म्यू कितना बच्चों? 3/4 या 0.75। कॉपी करिए इसको। mg sin थीटा को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया, राइट? कोई परेशानी इसमें? गुड। अब हम थोड़े से रिजल्ट्स निकालेंगे। इंक्लाइन प्लेन के कुछ रिजल्ट्स हैं, लिखिए रिजल्ट्स। नंबर 1, net force on the body over the inclined plane is, देखो बेटा नीचे की तरफ क्या लगता है? mg sin थीटा, ऊपर क्या लगता है? फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो गया? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। दूसरी चीज, जो भी बॉडी स्लाइड करेगी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा डाउन द प्लेन? a is equal to force upon mass. If you divide the expression with the mass, acceleration comes g sin theta minus mu cos theta. ओके, ये सेकेंड हो गया, राइट? आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तीसरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, व्हाट इज दिस? म्यू mg cos थीटा। मींस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच विल एक्ट ओवर द इंक्लाइन प्लेन। ओके, इतनी वैल्यू मैक्सिमम होती है। कब लगती है? पर ये जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ने के अलावा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, कॉपी करिए।
मिटा दिया जाए। अब लिखिए, अगला हेडिंग लेंगे। तो ये था इंक्लाइन प्लेन और उस पर होने वाली मोशन। डीपीपी में बेटा क्वेश्चन है, एक पूरे असाइनमेंट में 15 से 20 सवाल है, सब्जेक्टिव में 30 से लेके 50 तक, और इसमें 101 से लेके 130 तक। वहाँ पे पूरे फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी नहीं आता है वो व्हाट्सअप करो और डाउट पूछो। अगली जो एप्लीकेशन है उसमें लिखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। maximum acceleration and stopping distance. You all knows that कि भाई हम चल क्यों पाते हैं रोड के ऊपर, क्योंकि रोड पर फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आप जूते खरीदते हैं, अच्छी ग्रिप वाले जूते लेते हैं, क्यों लेते हैं? जिससे वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो। जब आप दौड़ते हो बेसिकली, तो मैंने आपको बताया आपका पैर पीछे जाता है। आपने कभी रेसर्स देखे हो जो दौड़ लगाते हैं वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं जमीन पर, उससे क्या मिलता है उनको? फ्रिक्शन उनको एक्सेलरेट करता है। तो बेसिकली ये पहली एप्लीकेशन है, इसको समझिए आप कि मान लो एक कोई बच्चा है, नए जूते खरीद के लाया है, जैसे आप राजू समझ लीजिए, टकला अपना, ये दौड़ना चाहता है इन जूतों के साथ, ये रिबॉक के जूते हैं इसके पास। अगर ये दौड़ना चाहता है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको पता है बच्चों इसको कौन दौड़ाएगा? फ्रिक्शन, क्योंकि ये पीछे धक्का मारेगा जमीन को, जमीन इसके पैर को होल्ड करेगी, फ्रिक्शन लगेगा आगे। किस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन? आगे। क्या होता है? म्यू एम जी। अगर राजू का मास एम है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एफ अपॉन एम, म्यू जी। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके, यानी अगर आप नए जूते लाए और मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दौड़ना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू इंटू जी। एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको। इस साइड में देखिए, मान लीजिए एक नया कोई बच्चा है, वो एक रेस में हिस्सा लेता है। ये कहा गया है कि बच्चे के जो जूते हैं और जमीन है उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द रेसर टू कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मान लीजिए 100 मीटर रेस में हिस्सा ले रहा है और बॉय के जो जूते हैं और सड़क है उसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.4। तो कितने टाइम में ये 100 मीटर दौड़ जाएगा? पहली चीज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? म्यू जी। कितना? 0.4 इंटू 10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस और नॉट? सेकेंड इक्वेशन, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू कवर बेटा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज दिस और नॉट? अरे भाई, जब हम एक्सेलरेशन से भागते हैं तो कितना लगता है टाइम हमें? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस डिस्टेंस कवर करने के लिए। रेस से दौड़ना शुरू करता है, कोई भी रेस स्टार्ट होती है तो पहले फायरिंग होती है, तभी तो लोग दौड़ते हैं, ऐसे झुके हुए रहते हैं, यानी कि इनिशियल स्पीड इज 0। 100 मीटर हाफ, व्हाट इज द ए? 4। टी कितना बच्चों? टी स्क्वायर इज 50। इट इम्प्लाइज √50। बच्चों √50 किसके बराबर होता है? लगभग 7 के बराबर। सो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। कॉपी करिए। कौन सी क्लास में? मंथन को बच्ची, हाँ देखिए, मैं मंथन को भेज देता हूँ। वो देखिएगा 2 मिनट सर। मंथन सर देखिए आप, ठीक है बच्चों? राइट।
इसको कहते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कितना होता है ये? म्यू जी। आप जो जूते लाते हो ना, कितनी एक्सेलरेशन से दौड़ सकते हो आप? म्यू जी से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए, इसीलिए जूतों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए भागने के लिए। अगर आप चप्पलों से दौड़ेंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि चप्पलों की ग्रिप अच्छी नहीं होती है, वहां फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होता है। जितना अच्छा नॉर्मल फोर्स होगा, जितना ज्यादा, यानी बॉडीज उतने आपस में क्लोजली कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, नॉर्मल इज द डिग्री ऑफ कांटेक्ट। जितना अच्छा संपर्क होता है दो बॉडीज का, यानी वो टाइटली पैक होती है, उतना ही ज्यादा नॉर्मल फोर्स होता है। बेटे डस्टर देना मुझे। मिटा दिया जाए या रुक के मिटाते हैं? लिखो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे बच्चों। देखिए, ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन जो मैंने अभी लिखाया आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लीजिए यहां एक ब्लॉक है, इसको मैंने यू स्पीड दी, यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो जब ये बॉडी आगे जाएगी, देन ड्यूरिंग द स्लाइडिंग यू ऑल नोज दैट फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड। तो जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो बॉडी नीचे खिसकेगी, राइट, रिटार्ड होगी, और कुछ दूरी पर जाकर बॉडी क्या हो जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी चीज को धक्का देता हूं, इस डस्टर को मैंने धक्का दिया ऐसे, यूं ऐसे करके, थोड़ी दूर जाके रुक गया कि नहीं? क्यों रुका? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा था पीछे की तरफ, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई। ध्यान से देखो बच्चों, अब इक्वेशन क्या कहती है हमसे? v स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2as। ए कितना होता है? F अपॉन m। फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय m। तो रिटार्डेशन कितना आएगा बॉडी पर? म्यू जी। रिटार्डेशन कितना आएगा? म्यू जी। यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए कितना है बच्चों? म्यू जी। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। कॉपी करिए। साक्षी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ, बता रहे थे बच्चे, क्लास को नहीं आ रही, बीमार है वो। मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना बच्चों आजकल, थोड़ा ख्याल रखो अपनी तबीयत का। तुम लोग च्यवनप्राश वगैरह शुरू कर दो, 1 चम्मच डाबर च्यवनप्राश खाया करो सुबह। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये तो बताओ। मैं आपको बता देता हूं। इसको बेटा खुद को भूल जाना, पर इसको मत भूलना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे कि बॉडी कितना दूर जाके रुकेगी। देखिए, बच्चों ये क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में। कौन सा? ये वाला। देयर इज अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ओवर अ सरफेस वेयर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4।
हाउ मच द बॉडी विल कवर बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट, यानी रुकने से पहले बॉडी कितना चलेगी। ओके, जस्ट कंपेयर द केस, दिस इज द केस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है बेटा, सीधा सीधा S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ए इज द रिटार्डेशन, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डेशन आएगा ना वो मैंने आपको बताया हुआ है डायरेक्ट, यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यू इज द इनिशियल, कई बार ये किलोमीटर पर आवर में देता है तो वहां पे डायरेक्ट मत लगा देना, पहले क्या करोगे 5/18 का मल्टीप्लाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में लेनी है स्पीड हमें, 20 × 20, 2 × 0.4 × 10। बच्चों ये 2 बार गया, 40/0.8, ये आएगा कि नहीं, चेक करिए क्या मिलेगा इससे, इसको ऊपर ले जाइए, 8 5 जा 40, 50 मीटर, यानी कि बॉडी कितना दूर जाकर रुकेगी बच्चों, 50 मीटर दूर जाके ये बॉडी रुक जाएगी। ये इतनी रिकॉर्डिंग बच्चों तुम्हारे लिए पर्याप्त है, इतना तुम लोग पढ़ो, रिवाइज करो। फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन 3 पार्ट में खत्म करूंगा मैं 3 लेक्चर में, आगे के 2 लेक्चर हम कर लेंगे। और इतना शोर मत मचाया करो रिकॉर्डिंग के लिए, सब्र करना सीखो, सारी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, थोड़ा वर्किंग में टाइम दो बेटा, प्रॉब्लम्स करो, डीपीपी करो, असाइनमेंट करो, जो नहीं आता है वो पूछो। जो लोकल बच्चे हैं नांदेड़ और सराउंडिंग के 25 किलोमीटर के, इट इज़ गुड फॉर योर कैरियर, यू शुड इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू द ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन हैव इज ओन लिमिटेशंस, चाहते हुए भी मैं आपको 300-500 क्वेश्चन रिकॉर्ड करके नहीं बता सकता। इन ऑफलाइन क्लास आई कैन डू समहाउ। इस क्लास में मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करूंगा, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो चाहे टीचिंग हो, सो यू कैन टेक द एडवांटेज। थैंक यू वेरी मच। राइट, देख लीजिए एग्जाम्पल। सर क्लोज कर दीजिएगा इसको 2 मिनट बाद।